आप बोरिंग का पानी क्यों नहीं पीते? क्योंकि जो कुएं का पानी आता है उसमें तो मिट्टी भी आती है, फिर भी आप वही पीते हैं। हमारे यहाँ पर जल दो तरह का माना गया, एक अहिंसक और एक शुद्ध। जो अहिंसक और शुद्ध हो वही श्रेष्ठ है, जो अहिंसक ना हो और मात्र शुद्ध हो उसको हम नहीं उपयोग में लेते। जितनी गहराई से पानी आएगा उतना शुद्ध तो होगा, लेकिन उसमें अहिंसा का पालन नहीं हो सकेगा। उसकी जीवानी जब छान करके हम उसी रिसोर्स तक जहाँ से कि हमने वो पानी लिया है वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे। इसलिए उसमें जीव रक्षा का कहीं कोई पालन नहीं हो पाता है। और कुएं के पानी से जहाँ से हमने पानी लिया है उसी तक हम और उस जीवानी को भेज सकते हैं। इसलिए अहिंसा की दृष्टि से देखा जाए तो वह पानी ही, कुएं का पानी ही श्रेष्ठ है। आचार्य महाराज ने अभी इसमें ढील नहीं दी है। वो कह रहे हैं कि जब तक चले तब तक जो है वो अपन कुएं का पानी ही लेंगे। जहाँ पर कुआं नहीं है वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने को सीमित कर लेंगे, लेकिन हम इस चीज़ को आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देंगे कि कल तक कुएं होते थे और आज धीरे धीरे जब हम और सारी चीज़ें कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं हम इस चीज़ को भी ध्यान में रख रहे हैं। अब तो एक नई चीज़ जो सुनने में आई है, शुरू भी हो गई है, कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को कह रही है कि अपने यहाँ पर कुछ इस तरह के स्थान बनाएं आप जिनमें कि बारिश का जल और इकट्ठा हो। तो आचार्य महाराज ने इसकी परमिशन दे दी है कि जो बारिश का जल नीचे विशेष रूप से इकट्ठा किया जाता है उसमें जीवानी की सुविधा है, तो हम उससे पानी को खींच करके और उसी में पानी के सोर्स में पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो पानी तो हम फिर भी ले लेंगे। बहता हुआ नदी का पानी भी लिया जा सकता है, कुएं का पानी और बहता हुआ नदी का पानी। और ये जो तीसरी चीज़ है कि वाटर टैंक जो है नीचे बनाए जाएं और इस तरह से शुद्ध, जिसमें कि जीव राशि उत्पन्न नहीं होती। मुझे अभी किसी ने बताया कि उनके यहाँ बना हुआ है, आप नहीं तो बताया था, वर्षों से बना हुआ है। उसको जरा सावधानी पूर्वक अगर हैंडल करते हैं तो कोई जीव राशि उसमें पैदा नहीं होती और हम शांति से अपना पानी, तो वही है, वो जो वहाँ है वो यहाँ है। आपने ये खोला सो वो यहाँ आ गया, ये बंद किया उधर से खोला सो उधर चला गया, वही पानी चला गया। अगर अपन इस तरह विचार करें तो बहुत मुश्किल है कि अपन इसको ठीक मान पाएंगे। जो वाटर वर्क्स से फिल्टर होकर के और वाटर सप्लाई होती है नल में, उस पानी के साथ क्या जीवानी और क्या हम पालन करें। इसलिए अभिषेक क्या महाराज जी वगैरह भी बोरिंग का पानी लेने लगे कुछ संघों में, लेकिन आचार्य महाराज ने अभी परमिशन नहीं दी। तो हम उसको दोषी भी नहीं मान रहे हैं कि जो लोग ले रहे हैं वे दोषी हैं, पर हम नहीं ले रहे हैं तो हमें अपना कारण बताना पड़ेगा कि भाई हम इसलिए नहीं ले रहे हैं। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो ले रहे हैं वो गड़बड़ है। कल के दिन हो सकता है कि 2, 5, 10 साल के बाद और ये स्थिति आए कि आचार्य श्री को परमिशन देनी पड़े। देखिए, है ही नहीं ये कहना बहुत आसान है। क्यों नहीं है इस पर विचार करना चाहिए। अपनी सुविधा के लिए ना, ये बताओ, अपनी सुविधा के लिए, वास्तविकता तो नहीं है। अपन लोग इसी तरह से जो है धीरे धीरे करते जाएंगे तो एक दिन सारी चीजें खत्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। हम इसका भी तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और सब दुनिया की चीजों के लिए इतना एफर्ट करते हैं छोटी छोटी सी चीज पाने के लिए, और इसके लिए नहीं कर सकते। अपनी एक परंपरा जो कि खराब नहीं थी, अच्छी परंपरा थी, उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते। जबकि साइंस कह रहा है कि ये जितनी भी आयोडीन की कमी हो रही है उसका कारण है कि वाटर में आयोडीन की धीरे धीरे जो है परसेंटेज घटती जा रही। क्यों घटती जा रही? 60-70 फीट से ज्यादा नीचे का पानी निकाला जाए तो उसमें आयोडीन होती नहीं। 70 फीट तक के वाटर में आयोडीन होती है, फिर आयोडीन खाने के अलग से जरूरत नहीं पड़ती। तो जो लोग कुएं का पानी पीते हैं उनको आयोडीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 60-70 फीट तक का ही पानी कुएं में निकाला जा रहा है। ये साइंस कह रहा है।
और हम और गहरे से 100-100 200-200 फीट नीचे से पानी निकाल रहे हैं, उसमें से तो आयोडीन है ही नहीं, तो हमें एक्स्ट्रा आयोडीन लेना पड़ रही है। हम अपने हाथ से जो है इस तरह करें और फिर कहें कि नहीं चूंकि मजबूरी है, तो मजबूरी कह करके अपन उस चीज को इग्नोर नहीं करें। वास्तविकता तो वास्तविकता है, हमें करना तो ये चाहिए था, हम कर नहीं पा रहे हैं, ये हमारी अपनी कमी है भैया।